जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं एस.के. आर्या। आज से पहले तक के आप लोग को क्राउन पब्लिकेशन का सिंधु सभ्यता तक का सीरीज दे चुका हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप लोग को उपयोगी होगा। तो आइए आज से हम लोग वैदिक काल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो ये इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है? यानी कि 20 शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो 170 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम के समर्पित है? तो सोम के लिए कौन सा मंडल समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है या मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता है। तो क्या यह सही है? एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो निशाका से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते मता, देवीतमा और नदीतमा को से संबोधित किया गया है? तो वो कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो जीवन के विज्ञान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य है। तो अधिवास से क्या तात्पर्य है? तो ये कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अधिवास कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुहार या लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा जाता है? तो ये आर्य लोग आए थे और ब्राह्मण काल कहते हैं, तो ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि पूछ रहा है। तो लिपि उस टाइम कैसी थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अधन या वध योग नहीं का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह गाय के लिए किया गया है।
सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, एक को दो से मिलाना है, ठीक है। तो ऋग्वेद एत्रे, एक याद रखिएगा, एक मतलब एत्रे और कौस्तकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद क्या चीज है? एत्रे और कौस्तकी। सामवेद, तो सामवेद का हो जाएगा पंचविश, नारद जी गाते थे। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का हो जाएगा ये गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ। यजुर्वेद का शतपथ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 4 1 2। किस में है? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है, यानी कि 3 वेदों का है त्रयी नाम, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यही तीनों आते हैं। अथर्ववेद को बाद का वेद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल से प्रचलित थी? तो कौन सी प्रथा वेदोत्तर काल से प्रचलित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहश्रम, वानप्रश्रम और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यव का मतलब क्या होता था उस टाइम? जौ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख किया गया है? तो पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो इंद्र के लिए। इंद्र के लिए कितना मंत्र था? 250। और अग्नि उसके बाद था, अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय को। गाय के लिए उस टाइम मार काट युद्ध हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो संस्कृत सामवेद, संस्कृत के लिए सामवेद उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध देवता किसे समझा जाता था? तो इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? एक तो गोधन था और भूमि नहीं, भूमि के लिए लड़ाई नहीं होता था, सिर्फ गोधन के लिए ही लड़ाई होता था। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभाएं डैश, इसमें से चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वह प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, या कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बोगजगोई अभिलेख, बोगजगोई अभिलेख से प्राप्त होता है। तो बोगजगोई कहाँ है? एशिया माइनर या तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों का जीवन का उपार्जन
यानी जीवन के लिए मुख्य साधन क्या था, यानी कि जीवन यापन के लिए उस समय आर्य लोग का क्या साधन था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिल्प कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा था, और सामवेद में संस्कृत हमें पता ही है। तो ये पहले ऑप्शन से मिला ले, क्या ऑप्शन से मिला लेते हैं। 4 का 4 बी में है, और 2 का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, औषधि। ऋग्वेद का औषधि, यजुर्वेद का ईश्वर महिमा, और यजुर्वेद में बलिदान से संबंधित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद एक विषय है। उपनिषद क्या किस चीज़ का विषय है, तो दर्शन का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हुआ था वैदिक सभ्यता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन शेष 3 वर्ग से भिन्न है। तो इसमें से भिन्न कौन सा है, तो कोश। उस समय कुल था, जाति था, वंश था, लेकिन कोश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। यानी कि वैदिक काल में आर्यों का लोकप्रिय देवता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य कहा गया है। तो अभी बताए थे गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। याद रखिए, या तो त्रयी या तो वेद त्रयी। बताए थे आपको ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। किधर है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे। इस तथ्य से पुष्टि होता है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऋग्वेद में गाय को अनेक संदर्भ था। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे, ठीक है। पुरोहित को दी जाने वाली उपहार गाय होती थी, न कि जमीन, ठीक है। उस टाइम जो पुरोहित होते थे उनको गाय भेंट की जाती थी, यानी कि दान के लिए गाय ही होता था, जमीन उस टाइम भेंट नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों। तो बोगज कोई में यहाँ के प्राप्त, जैसे कि इंडिया से संबंधित भी वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिला है, जिसको मेलुआ शब्द का उसको में उपयोग किया गया, सिंधु सभ्यता से संबंधित। और भी कुछ है, जैसे कि यहाँ इसको में आंसर हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख मिला है। इसको में 4 देवी देवताओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाई जाती है। तो पुरुष सूक्त किस में पाई जाती है, तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है, तो स्तोत्रों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण मतलब क्या हुआ यहाँ पे, समझे। वर्ण मतलब जाति, ये सब व्यवस्था जो था उससे रिलेटेड कह रहा है, तो ये ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ पर निर्धारित हुआ है। तो कुभा काबुल में था, अफगानिस्तान में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो ये सिंधु नदी को बहुत वर्णित किया गया है, सिंधु नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी एक ब्राह्मणीवादी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो क्रौम ब्राह्मणवादिनी कहना यानी कि स्त्री थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोपमुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 वेदों में किस एक में जुताई, माया और वशीकरण से वर्णन है? तो माया और वशीकरण से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक में के साथ की जाती है? तो अस्किनी जो प्राचीन नाम है, इसका नवीन नाम क्या है? चिनाब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग किस लिए किया जाता था? तो इसका उपयोग सिक्का के लिए किया जाता था। निष्क परवर्ती काल में सिक्का के लिए उपयोग किया जाता था। और उस टाइम याद की रखिएगा, जब ऋग्वैदिक काल था तो उस टाइम निष्क का उपयोग आभूषण के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है। तो अफगानिस्तान की नदियों का पूछ रहा है। तो एक तो कुभा देखे थे, कुभा, और दूसरा है क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ऋग्वेद तो अभी स्रोत और प्रार्थनाएं देखे थे, स्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में कर्मकांड है, स्रोत और कर्मकांड। सामवेद तो संस्कृत से संबंधित है। नेक्स्ट अथर्ववेद है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना वशीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किससे समर्पित है? तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामीकृत देवता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये केकय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति किस वेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो उस टाइम में जनता किस पर विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था उस समय ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण के लिए किया जाता, तो किसका आभूषण था? तो ये था गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में किस तरह की शासन प्रणाली थी? तो ये वंशानुगत और राजतंत्र थी। तो यानी कि वंश परंपरागत और राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर और वंशानुचूरी संकेत है। तो ये पांचों किस चीज का संकेत है? तो ये पुराणों का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र का संबंधित है? तो जिंदावेस्ता आपको तो ध्यान होगा, जिंदावेस्ता पारसियों से संबंधित। तो पारसी कहाँ है? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म है। तो ऋग्वैदिक कैसा धर्म है? तो बहुदेववादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप अभिव्यक्ति है। तो यह किस युग में प्राप्त हुआ है? तो ये वैदिक युग में प्राप्त हुआ है। वैदिक युग में ये सब का चर्चा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेख में से कौन सा ईरान से भारत में
आर्यों के आने का सूचना देता है, यानी कि भारत में आर्यों के आने का सूचना किस अभिलेख में मिलता है, ये है क्वेश्चन। तो ये है बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई कहाँ है? ईरान में ही है, एशिया माइनर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऋग्वैदिक में हुआ था, ऋग्वेद ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा गया है? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो मौलिक रूप से वह संस्कृत भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये अथर्ववेद, अथर्ववेद, अच्छा ये तो लगता है पहले वाला ही है। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। और ऋग्वेद, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा। और यजुर्वेद, यजुर्वेद बलिदान और विधि। और सामवेद संगीत। इसका आंसर ए हुआ था, याद होगा ही आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता थी, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म किस तरह का था? तो उसका आंसर हो जाएगा प्रकृति और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ पूजा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित थे, तो ऋग्वैदिक में सूक्त सर्वाधिक किसके लिए समर्पित थे? तो ये तो अभी बताए थे, इंद्र के लिए 250 सूक्त थे और अग्नि के लिए 200 और बाकी सब के लिए भी थे, लेकिन ये दोनों के लिए सबसे ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे है? तो ये परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह मगध से संबंधित ऋषि थे, तो मगध से संबंधित ऋषि कौन थे? तो गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्त, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित किस का महत्वपूर्ण अंग क्या था? शुल्ब सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेदी से। निम्नलिखित में किससे किस में उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। हेलो दोस्त, ये सीरीज यहीं पे स्टॉप होता है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म। तो हम लोग यहाँ पर सेशन तक को स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा।